आज मालेर कोटला में जमात इस्लामी हिंद ने 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बैक टू द कुरान शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान की घोषणा की। इस अवसर पर उक्त अभियान का शुभारंभ आज राज्य स्तर पर संस्था के स्थानीय कार्यालय में करते हुए प्रांतीय प्रधान अब्दुल शकूर, अभियान प्रभारी हाफिज इफ्तिकार और महिला प्रकोष्ठ की नेता फिरदौस सलीम ने संयुक्त रूप से कहा कि कुरान की तालीम व्यक्तिगत रूप से राज्य के प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति तक पहुँचे। वो पवित्र कुरान पढ़ और इसकी शिक्षा पर लगातार सोच विचार करने की प्रेरणा देते रहेंगे। इस समूह दृष्टिकोण बनाकर उन्हें पवित्र कुरान पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देते हुए दोनों नेताओं ने दावा किया, हालांकि मुस्लिम समुदाय का पवित्र कुरान के साथ हमेशा एक भावुक संबंध है, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से इस तरह की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके प्रभाव से आम लोग को कुरान के समझने के बजाय खुद इसे अरबी भाषा में पढ़ने तक सीमित कर दिया है। 14 से आज से शुरू हुई है, इंशाअल्लाह 23 तक रहेगी। इसमें हमें जो काम करने हैं वो ये है कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से मजबूत हो, वो कुरान पर ईमान लाने के हद तक न रहें बल्कि उसको पढ़ें, और पढ़ने में भी चूँकि वो अरबी ज़बान है तो सही अदायगी के साथ पढ़ें, उसके आगे उसको समझकर पढ़ें, फिर अमल करें, फिर अमल के मुताबिक जो कुछ उन्होंने समझा है, पढ़ा है, अमल किया है वो लोगों तक पहुंचाएं। इसी तरह इसके ज़रिए से हम जो कुछ बातें आ भी गई हैं कि हम बड़े लोगों के पढ़ने के लिए उसका नज़म करेंगे, जिसको तालीम बालिगान सेंटर कहते हैं। इसी तरह हम कुरान लर्निंग सेंटर चलाएंगे, और इसके ज़रिए से हम एक और बात चाहते हैं कि जगह जगह पर दर्स कुरान शुरू किए जाएं, महल्ले में, मसाजिद में। और इसी तरह से ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि ख़वातीन के लिए भी ये मुहिम है। ख़वातीन में जब हम अपनी बच्चियों की शादी करें उस वक्त उनको गिफ्ट और हदिया के तौर पर कुरान मजीद दें, वो कुरान मजीद जो तर्जमे और तफसीर के साथ हो, ताकि वो अपने घर का अच्छा माहौल बना सकें। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਖਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਆਰ ਹੋਦਨੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।